भारत और अमेरिका के जो संबंध में है उसमें एक नया अध्याय जो है वो अब जुड़ने जा रहा है। इस वक्त जो ताज़ा खबर आ रही है, राष्ट्रपति ट्रंप से जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है। फरवरी में अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों नेताओं के बीच कल फोन पर लंबी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जानकारी दी। तो राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की ये पहली बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर कई अहम मुद्दों पर दोनों की बातचीत हुई है। और अब ये जो मुलाकात है, इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं उसमें एक नया अध्याय जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पर हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इससे पहले की जो मुलाकात हुई थी, किस गर्मजोशी से दोनों नेता मिले थे और जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तब किस तरह से उनका स्वागत किया गया था। और अब यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच कल फोन पर लंबी बातचीत हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। और उसके बाद अब ये बहुत अहम होगा कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे अमेरिका, तब दोनों नेताओं के बीच किस तरह से अहम मुद्दे जो हैं वो चर्चा में शामिल किए जाते हैं। तो ये जो मुलाकात है फरवरी में होने जा रही है, इस मुलाकात के शेड्यूल पर किस तरह से बातचीत जो है वो लगातार चल रही है। तो मुलाकात के शेड्यूल को लेकर बातचीत अभी फिलहाल दोनों देशों में जारी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या उनका शेड्यूल जो है वो वहां पर रहने वाला है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में ये मुलाकात जो है संभव है, फिलहाल ये जानकारी जो है ये सामने आई है। भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। ये एक बहुत अहम इसमें रहने वाली है बातचीत, क्योंकि दोनों देशों के संबंध जो है पिछले एक दशक में बहुत बेहतर हुए हैं, बहुत प्रगाढ़ हुए हैं। और उसके बाद अब जब ये संबंध होंगे, बातचीत होगी, तो संबंध और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। कई अहम करार और बड़े फैसले जो हैं वो भी इसमें लिए जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रमित माकोड़े हैं, अध्यक्ष हैं वैश्विक नागरिक मंच के यूएसए से। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं प्रमित, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो बहुत बेहतर हुए हैं और ये तक भी कहा जा रहा था कि जो ट्रंप की ओथ सेरेमनी है उसमें प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, लेकिन हम जानते हैं कि अब ये जो मुलाकात होने जा रही है फरवरी में, ये दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया चैप्टर जो है वो जोड़ेगी। निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो बड़े ही मजबूत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति ट्रम्प, दे हैव एक्सीलेंट इक्वेशन एंड केमिस्ट्री बिटवीन देम। ये पिछले 2 ट्रिप्स में जब राष्ट्रपति और इनकी जो मुलाकात हुई थी, हाउडी मोदी आपको याद होगा ह्यूस्टन में जो हुआ था, और नमस्ते ट्रम्प जो अहमदाबाद में हुआ था, उन कार्यक्रमों को अगर आप देखें तो दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है, दोनों की जो इक्वेशन है, जो केमिस्ट्री है, पर्सनल केमिस्ट्री है, दैट हैज इमेंसली हेल्प द इंडो यूएस रिलेशनशिप। और इस बार तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगी बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प इज वेरी मच कीन ऑन टेकिंग दिस क्वाड इनिशिएटिव फॉरवर्ड। और वो चाहते हैं कि भारत ब्रिक्स से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए और क्वाड इनिशिएटिव, जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो इनिशिएटिव है, उसमें एक विशेष महत्व दे और दोनों मिलकर, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप मिलकर, ये क्वाड इनिशिएटिव को और मजबूत करें। और उसके लिए ये जरूर चाहेंगे कि ये फरवरी में इसके ऊपर और डिटेल चर्चाएं होंगी। और जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स है और जो ट्रेड है उसको वो निश्चित रूप से कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज ट्रम्प्स फोकस इज वेरी क्लियरली टू कट डाउन चाइना को कई तरीके से वो कट करना चाहते हैं, ट्रेड के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, न्यू ग्लोबल ऑर्डर में। वो दोनों आपस में मिलकर एक नया न्यू ग्लोबल ऑर्डर विल बी क्राफ्टेड। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस परिप्रेक्ष्य में जल्द से जल्द इन दोनों की मुलाकात हो, और वो एज सुन एज फरवरी होने जा रही है। ये दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पर्टिकुलरली इंडिया के लिए तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये जल्द से जल्द मुलाकात हो और एक नया अध्याय भारत और
अमेरिका के बीच में एक नया अध्याय रचा जाए। बिल्कुल प्रमित, आप महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अनिल त्रिगुआयत जी जो हैं वो भी जुड़ गए हैं और अब पूर्व राजदूत हैं। अनिल जी, आपके पास मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक जो बातचीत हुई है उसको लेकर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि मोदी और ट्रंप की ये जो फ़ोन पर बातचीत हुई है किस तरह से बहुत ज़्यादा अहम है। 20 मिनट से ज़्यादा देर तक ये जो बातचीत है ये चली है। किन मुद्दों पर फोकस रहा है ये आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। हिंद और प्रशांत क्षेत्र जो है वहाँ पर स्थिरता को लेकर जो मुद्दा है उस पर बातचीत हुई है। ये अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। मिडिल ईस्ट, यूरोप में तनावपूर्ण स्थिति जो लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चिंता जाहिर करते रहे हैं और वो बार बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है। इसके अलावा गाजा इजराइल जो है और रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है उसको लेकर भी दोनों देशों के बीच अहम बातचीत हुई और हम जानते हैं कि सब इस बात से इंतजार भी कर रहे हैं कि ये युद्ध जो है जल्द से जल्द अब रुक जाए। तो अनिल त्रिगुआयत जी, अगर आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँ, जिस तरह से प्रमित माकोड़े जो बात कह रहे थे कि चीन के लिए स्थिति जो है और मुश्किल खड़ी हो सकती है, चाहे वो व्यापार के लिहाज से देखा जाए, चाहे वो कूटनीतिक लिहाज से देखा जाए आने वाले दिनों में, और प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा होगी अनिल जी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ, मैं प्रमित जी की बातों से काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन एक बात आप ये ध्यान रखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो वॉर मॉन्गर नहीं है। वो बुलिंग टैक्टिक्स अपना सकते हैं, लेकिन वो लड़ाई बढ़ाने के बजाय लड़ाई को खत्म करने में विश्वास रखते हैं। आपको याद होगा कि चीन के साथ, चूंकि आपने चीन की बात कही, तो मैं ये कहूँगा कि चीन के साथ भी उनका जो है कोशिश यही है कि किसी तरह से जो ट्रेड एग्रीमेंट जो उन्होंने पिछली बार के उसमें किया था उसी तरह किया जाए। 2 बार उनकी बात चीन के राष्ट्रपति से भी हो चुकी है, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी वहां पर गए थे उसके इनॉग्रेशन में। जहां तक भारत की बात है तो मैं समझता हूं कि भारत के रिलेशनशिप अमेरिका के परिप्रेक्ष्य से जरूर इंडो पैसिफिक के कंटेक्स्ट में या बड़ा मार्केट होने या लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के संदर्भ में है, लेकिन भारत एक खुद क्रिटिकल इमर्जिंग पावर है दुनिया के अंदर, एक बैलेंसिंग पावर है, एक स्ट्रेटेजिक पिवट है, और ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप भली भांति जानते हैं। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में एक घनिष्ठ मित्रता भी है, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तों में कोई समस्याएं नहीं है, हर रिश्ते में एक समस्या होती है थोड़ी बहुत, और वो समस्याओं को दोनों जानते हैं कि किस तरह से एड्रेस करना है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी शायद पहले विदेश लीडर होंगे जो वहां पर विजिट करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के दूसरी बार आने के बाद। ये बड़ी बात है। हमारे जो विदेश मंत्री थे वो भी वहां पर गए थे, उन्होंने काफी हद तक बातें करी हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी क्वाड में, उसमें एक बड़ी बात यह है कि भारत 2025 में क्वाड समिट होस्ट करेगा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट भारत में निश्चित है। और उसी के संदर्भ में जितने भी हमारे आपने भी बातें बताई कि युद्ध चल रहे हैं उनको कैसे बिल्कुल अनिल जी, जो बात आप कह रहे हैं अगर हम उसी को आगे बढ़ाएं यहाँ पर, कि जो पिछला कार्यकाल था ट्रंप का उसमें भारत को कई बार अमेरिकी उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटाने की चेतावनी दी थी। ट्रंप हमेशा कहते थे कि अमेरिका में भारत आने से पहले उत्पादों पर न के बराबर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन भारत में अमेरिकी उत्पादों पर बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो उनका मत ये था कि इस तरह का व्यापार निष्पक्ष नहीं होता है। ऐसे में इसी बात की और आप का जिक्र कर रहे हैं कि ये मुद्दा जो है ये थोड़ा सा खींचतान वाला है दोनों देशों के बीच में। हाँ, ये बात तो उन्होंने अभी कल भी कही है जब बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, कि और भी खरीदिए हमसे और वो भारत को टैरिफ किंग भी बोलते रहे हैं। तो ये बात जाने वाली तो है नहीं, ये तो चलती रहेगी। लेकिन ये सब निगोशिएटिंग टैक्टिक्स होती हैं, दोनों साइड से एक दूसरे को मार्केट एक्सेस किस तरह देते हैं, कितना देते हैं, उसके ऊपर है। पिछली बार आपको याद होगा कि ट्रंप ने भारत को जीएसपी के बेनिफिट से बाहर निकाल दिया था, उतना सब मित्रता होने के बाद। तो हर एक देश के लिए, उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है, हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। और हम कोई ऐसा कोई, मैं नहीं समझता कि वो बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। इंडिया की अपनी पावर है, अपनी एक क्षमता है, अपना एक दुनिया में स्थान है, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बोलने की बातें और होती है, जब एक्चुअली सब होता है तब उसके बाद पता लगेगा। एक बड़ा मुद्दा रहेगा इमिग्रेशन का, तो भारत ने उसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया कि जो लीगल माइग्रेशन है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। हम माइग्रेशन और मोबिलिटी के पक्ष में हैं, लेकिन इलीगल माइग्रेशन को हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसको मर्जी उठा करके भेज दीजिए कि ये इंडियन है, क्योंकि साउथ एशिया के सभी लोग इंडियन जैसे दिखते हैं। तो इसलिए हमारा प्रूफ होना चाहिए कि वाकई में इंडियन सिटीजन्स हैं, तो भारत उनको वापस लेने के तैयार है। ये बात तो कही गई है कई बार जी। हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। गजाली, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि जो दोनों देशों के बीच में कल बातचीत हुई है, दोनों नेताओं के बीच में, ट्रंप के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है।
तो उन्होंने ये कहा है यहाँ पर कि द्विपक्षीय व्यापार जो है उसमें एक संतुलन होना चाहिए, जिस बात पर डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी जोर देते रहे हैं। अमेरिकी हथियारों को खरीदने पर जोर दे भारत, ये बात ट्रंप ने खासतौर से कही है कि जो रक्षा उपकरण है वो भारत ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका से खरीदे, रक्षा क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत करेंगे। इस मुद्दे पर भी दोनों देश नेता जो हैं उनमें बातचीत हुई है। अवैध प्रवासी जो हैं उनका मुद्दा भी उठाया गया है इस पूरे बातचीत के दौर में। गजाली हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। मोहम्मद गजाली, ये जो बातचीत थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी और अब जो बात निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो फरवरी में अमेरिका के लिए होने जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह के संबंध हमारे पड़ोसी देशों के बीच चल रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पश्चिमी एशिया में जो हालात बने हुए हैं, ये मुलाकात दोनों देशों के लिए बहुत मायने रखती है। जी बिल्कुल, बहुत मायने रखती है इस वजह से भी क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो डिप्लोमेसी होती है उसमें यूएस का एशिया पैसिफिक रीजन में भारत जो है एक बहुत अहम पार्टनर है। इस वजह से आप देखेंगे कि अपने शपथ ग्रहण समारोह के फ़ौरन बाद जो है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट कराई गई। उसमें भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे थे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, और इससे पहले भी उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिसंबर के महीने में पिछले साल डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो यूएस की यात्रा पर थे। वहाँ पर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जो नए मंत्री अभी बने हैं या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं या जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, इन लोगों से पहले ही मुलाकात हो रही थी और ये एक तरह से ग्राउंड तैयार किया जा रहा था कि जल्द से जल्द जो है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कितनी जल्दी हो सकती है। और आज जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात की पुष्टि की है कि फरवरी के महीने में नरेंद्र मोदी जो है वो यूएस जाकर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। इसी बीच आपके ध्यान में होगा कि पेरिस में यानी फ्रांस में जो है एक एआई समिट हो रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इमैनुअल मैक्रन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी इन्वाइट किया है। तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि करीब 10-11 फरवरी के उस समिट के फ़ौरन बाद या उन्हीं दिनों के बीच जो है पेरिस के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अमेरिका जा सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए। जहां तक पूरे राजनयिक मसले की अगर बात करें तो यूएस हमेशा, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो व्हाइट हाउस का रीड आउट आया है, जो प्रेस नोट उन कल की बातचीत पे अमेरिका ने इशू किया है, उसमें बहुत साफ साफ लफ्जों में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कहा है कि भारत को डिफेंस प्रोक्योरमेंट यानी रक्षा के उपकरण जो खरीदती है भारत यूएस से, उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और उसमें वो बिजनेस पर, ट्रेड पर, इन्वेस्टमेंट पर उनका ज़्यादा ध्यान होगा। क्योंकि एक तरफ जो है वो भारत को क्वाड का मेंबर तो है ही, तो भारत को एक अहम पार्टनर मानते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन में चीन का जो दबदबा है उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए उन्हें भारत को एक रिलायबल पार्टनर समझते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी और अहम बात यह है कि अभी उनका पूरा फोकस जो है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की तरफ है। जिस तरह से बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके जो मालिक हैं, जिस तरह से वो ट्रंप की तरफ खींचे चले आए हैं उनके राष्ट्रपति बनने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि उनका फोकस, उनका प्रेफरेंस जो है वो बिजनेस है या उसको धंधा कह लें। गजाली, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर कुछ और मुद्दे भी हम चर्चा कर लेते हैं। किस तरह से अभी हमने दिखाया कि ट्रंप से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो बातचीत हुई उसमें ट्रंप ने क्या कहा। अब यहाँ पर आपको ये भी बताते चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन मुद्दों को यहाँ पर उठाया है। उन्होंने अपने नागरिकों के हित में मिलकर काम करेंगे इस बात पर जोर दिया है, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तो यहाँ पर भारत के लिए भी इंडिया फर्स्ट जो है वो नीति ही प्राथमिकता में रहेगी। इसके अलावा वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा पर जोर देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार तरीके से यहाँ पर कही है और साथ ही रणनीतिक साझेदारी को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये बात भी उन्होंने दोहराई है। गजाली, यहाँ पर एक बार फिर से हम इस बात का अगर जिक्र करें कि किस तरह से चाइना के साथ जो स्थिति चल रही है, भारत और चीन की बात करें और उधर अमेरिका और चीन की बात करें और फिर अगर आ जाएं अमेरिका और भारत के संबंध पर, तो डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री की केमिस्ट्री अच्छी मानी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं एडवांटेज जो होने वाला है, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत को होगा ही।
जी बिल्कुल वो होगा, लेकिन देखिए डिप्लोमेसी में ना कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। राइट। अगर इस तरह से हम सोचें कि उनके रिश्ते चाइना के साथ ख़राब हैं, हमारे साथ ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल बेहतर तो हैं, क्योंकि खुद उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में जिन लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है, जिन लोगों को जिन जिन पदों पर नियुक्त किया गया है, उसमें जो अहम पद हैं जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी जो वहाँ के विदेश मंत्रालय है या विदेश मंत्री हैं, इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वहाँ के, इन सभी लोगों को चाइनीज़ हॉक कहा जाता है, या वो चाइना पे तगड़ी नज़र रखते हैं और भारत के समर्थन वाले विचार उनके माने गए हैं, अगर पीछे उनका इतिहास देखा जाए तो इस मामले में ज़रूर भारत को एक एडवांटेज है कि आप क्वाड में भी पार्टनर है, एशिया पैसिफिक में चीन के दबदबे को काउंटर करने के लिए भारत क्वाड में क्वाड का मेंबर है, यूएस का एक अलाई है। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अंग्रेजी की कहावत है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, कि एक तरफ डरा भी रहे हैं, सैंक्शन की धमकी भी देते रहते हैं रशिया और चाइना को, टैरिफ की धमकी देते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी अहम बात है कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने इनॉग्रल सेरेमनी या शपथ ग्रहण समारोह के लिए सबसे पहले उन नेताओं में से एक था जिनको उन्होंने न्योता दिया था, और बाद में चीन के जो शी जिनपिंग ने एक बड़े अधिकारी को वहाँ पर भेजा भी था। तो कहीं ना कहीं उनका आप समझ लें कि फॉरेन पॉलिसी एक तरफ है, लेकिन इस टर्म में जिस तरह से वो अमेरिका फर्स्ट या अवैध इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, या H1B वीज़ा का इशू हो, या फिलहाल जो उन्होंने सारे ही देशों के लिए फॉरेन फंडिंग जो यूएस से जाती है उस पर रोक लगा दी है, तो ये 3-4 ऐसे मसले हैं जो जिससे भारत भी प्रभावित होता है। यूएस एड जो एजेंसी है उसको उससे लोग तरह तरह से। प्रमित माकोड़े भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। प्रमित, जो बात गजाली कह रहे हैं कि कई मुद्दों पर इस बार ट्रंप जो नजर आ रहे हैं वो काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, वो पहले भी थे लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर वो लगातार मुखर रहे हैं, वो अपने चुनाव प्रचार उससे पहले भी कहते रहे हैं और अभी भी उन मुद्दों पर बने हुए हैं, चाहे वो H1 वीज़ा की बात हो, चाहे वो माइग्रेंट्स की बात हो, चाहे वो व्यापार की बात हो। ऐसे में भारत को भी यहाँ पर कदम जो है वो फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बाकी देशों से संबंध अच्छे रहे वो भी भारत की प्राथमिकता है। ये अतिथि जी, मैं ये बिल्कुल जैसा आपने सही कहा कि भारत को भी बड़ा कदम फूंक फूंक कर रखने की आवश्यकता है, लेकिन एक क्षेत्र जहां भारत अमेरिका की बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, लकीली लास्ट वीक में वॉशिंगटन में ही था, आई वाज पार्टिसिपेटिंग ऑल दी प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन गाला। सो एक गाला जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ और बड़ा काफी लोगों ने अटेंड किया, अपार्ट फ्रॉम मागा देयर वाज आल्सो टॉक अबाउट माहा, MAHA, मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। मेक अमेरिका हेल्दी अगेन में अमेरिका राष्ट्रपति की सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन वॉर हो सकती है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है दैट इज राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड फॉलिंग हेल्थ आउटकम्स। और उसमें एक जो एरिया है, आज अमेरिका में 8 लाख नर्सेस से ज्यादा की शॉर्टेज है। नर्सेस अलोन इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट अमेरिका इज फेसिंग एंड द एंटायर हेल्थ केयर सेक्टर इज फेसिंग। सो अपार्ट फ्रॉम द IT सेक्टर, अगर हम देखें तो भारत पास क्वालिफाइड नर्सेस हैं, इंग्लिश स्पीकिंग नर्सेस हैं, और अमेरिका आने की चाहत भी इंडियन लोगों में काफी है। तो इन दैट एरिया हील बाय इंडिया प्रोग्राम, दैट इज इंडिया की मदद से, इंडिया की सॉफ्ट पावर की मदद से, इफ वी ट्रेन दी नर्सेस ऑन अपार्ट फ्रॉम द मॉडर्न मेडिसिन विच दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड इन इंडिया, अगर उनको योगा नेचुरोपैथी की शिक्षा दे और उन शिक्षा के साथ अगर हम एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के तहत ट्रेनिंग देके नर्सेस को अमेरिका में ले आए, तो ये दैट विल बी अनदर मेजर एरिया दैट इन नेक्स्ट 4 years इंडिया शुड फोकस, एंड दैट विल ब्रिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बिजनेस टू इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर एंड टू अमेरिकन हेल्थ केयर सेक्टर। सो दैट इज एरिया दैट मस्ट बी लुक आफ्टर एज वेल। तो ऐसे कई सारे अलग मुद्दे भी हैं, एंड इसी निश्चित रूप से अब इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा टू गेट द वॉर एंडेड इन यूक्रेन एज वेल। उसमें भी एक बड़ा प्रधानमंत्री जी बड़ी मदद कर सकते हैं राष्ट्रपति की। व्हेन द नेगोशिएशन हैपेंस बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, इंडिया कैन प्ले अ मीडिएटर रोल, बट अपार्ट फ्रॉम दीज स्ट्रेटेजिक थिंग्स व्हिच एवरीबॉडी इज टॉकिंग, आई थिंक माहा शुड बी आल्सो टेकन केयर बाय इंडिया, बिकॉज़ दैट्स अ ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। बिल्कुल अनिल जी, जो बात प्रमित जी कह रहे हैं उसके अलावा अगर हम बात करें क्वाड की, हम बात करें पैसिफिक रीजन की बात करें, तो यहाँ पर भारत के लिए अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत सारे रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं आगे बढ़ने के लिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा दुनिया जो है हमारी तरफ देख रही है और हमें आगे बढ़ने की अभी ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक आपने क्वाड की बात की तो क्वाड में भारत का फोकस रहा है
चाइना का कंटेनमेंट बिल्कुल नहीं। हमने हमेशा से ओपनली कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने शांग्रिला डायलॉग के बाद से हमेशा मेंटेन किया है कि हम किसी का कंटेनमेंट नहीं चाहते, हम फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चाहते हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं। हमारे लिए क्वाड का सबसे बड़ा फायदा है कि वो हमको एक ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन्स में घुसने में मदद कर सकता है अच्छी तरह से, और उसके लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। चाहे वो हेल्थ केयर की बात की, अभी उन्होंने वैक्सीन की बात हुई, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात हुई। तो मैं समझता हूं कि ट्रंप के कार्यकाल में, चूंकि देखिए अभी किसी ने बोला था, आपके शायद मोहम्मद गजाली ने, कि उन्होंने चीन के साथ ये कहा, अभी कल ही रूबियो की बात जो हक माने जाते हैं, 2 days ago उन्होंने कहा कि चीन की, हम ताइवान की इंडिपेंडेंस के पक्ष में नहीं है, सीधा बोला ओपनली। वो एक चाइना के लिए रेड लाइन थी और वो रेड लाइन उन्होंने एड्रेस कर दी, लेकिन फोर्सफुली ये भी नहीं चाहते कि किसी तरह ताइवान पर अटैक हो। देखिए उनकी पॉलिसीज जो है बड़ी ओपन हो रही है और क्लियर पॉलिसी है कि मेनली किसी भी तरह से जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का एंगेजमेंट बैलेंस ट्रेड के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया जाए। तो हमें इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है, क्योंकि भारतीय कंपनी भी बाहर बहुत अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही है। बिल्कुल। तो हमें ये दिखाना है। अभी आपने देखा कल परसों सऊदी अरेबिया ने उनको बोला कि $500 बिलियन हम यूएस इकोनॉमी में री इन्वेस्ट करेंगे। तो ये उनको सिर्फ ये चाहिए इस वक्त किस तरह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का दिखा दें सबको कि हमारे यूएस में आ रहा है, और ये उनका टाइमलाइन है 2026 तक, जब अमेरिका अपने 250 साल जो है उसके पूरे करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर इंतजार रहेगा कि अब किस तरह से दोनों नेताओं की जब मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री जब अमेरिका का दौरा कर रहे होंगे, तो कौन से नए अध्याय जो है वो यहाँ पर लिखे जाते हैं, कौन से नए समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, कौन सी बातों पर दोनों देश आगे बढ़ेंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अनिल त्रिगुणायत जी, प्रमित माकोड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमसे जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की।